नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी के विधायक ने थाने में ही गोली चला दी। उधर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने गौकशी की साजिश रचने के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पकड़ा तो विश्व हिंदू परिषद के नेता ने पूरे प्रशासन को उड़ा देने की धमकी दे डाली है। मुरादाबाद में किसी की गाय चुराकर उसकी हत्या के मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बजरंग दल का जिला कार्यकर्ता भी शामिल है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता पूरे थाने को सस्पेंड कर जेल भेजने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रशासन को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। आज पूरे दल बल के साथ पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ये लोग प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते थे, मगर यहां रैली जैसी स्थिति हो गई। ऐसा गजब का राम राज्य आएगा हमने नहीं सोचा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी चुनौती मोल ले ली है। क्या मोनू बिश्नोई को पुलिस दबाव में छोड़ देगी या योगी आदित्यनाथ अपने पुलिस के इकबाल का बचाव करेंगे? आखिर कोई प्रशासन को उड़ाने की धमकी कैसे दे सकता है? इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मेरा कार्यकर्ता दोषी है तो उसको जेल में डाल दो, और यदि यह दोषी नहीं है तो पुलिस प्रशासन को जेल में डाल दो। जिन्होंने घोर अपराध करा है, एक गौ भक्त के ऊपर हत्या, उसको गौ हत्या का केस लगा के जेल में जाना कोई मानवता की बात नहीं है। अरे स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी हिंदू गौ हत्या नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। अरे उसको तो फंसाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक को, अरे एक नहीं 5 लाख बजरंग दल के चीते तुम्हारे प्रशासन को उड़ा कर रख देंगे। पुलिस लाठी चार्ज करेगी, हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन हम ज्ञापन देना सब चाहेंगे। पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। पूरे थाने को कहता हूँ, जिस थाने ने ऐसा गौभक्त के ऊपर अपराध करा है वो जेल जाना चाहिए, तत्काल निलंबित होना चाहिए। मेरी स्पष्ट मांग है। ये होती है हिम्मत। अगर कोई विरोधी दल का छोटा सा कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोल भी रहा होता तो उसके घर बुलडोजर चल गया होता, मगर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का दुस्साहस या क्रोध आप देख सकते हैं। यूपी में अब किसी को बुलडोजर नजर नहीं आएगा। क्या इन्हें योगी की पुलिस पर भरोसा नहीं है, या इन्हें इस बात का ज्यादा भरोसा है कि साथ हर कीमत पर योगी का ही मिलेगा? जिस तरह से राजकमल गुप्ता ने धमकी दी है, उसे सुनकर तो यही लगता है कि एक समुदाय के संगठन और उसके नेताओं का हौसला बुलंद हो चुका है। वे खुद को पुलिस और कानून से ऊपर समझने लगे हैं। जहां पर राजकमल गुप्ता भाषण दे रहे थे, थोड़ी ही दूर पर एसपी, डीएम और कमिश्नर का कार्यालय है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र चलेंगे, जहां के ठाणे जिले की घटना पर बात बहुत जरूरी है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने थाने में बैठे लोगों पर गोलियां चलाई हैं, हैरान करने वाला है। सामना ने सीसीटीवी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। कई और लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर पर डाला है। हम उस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर सकते, ना पूरा वीडियो दिखाना चाहेंगे। चंद सेकंड में ही पता चल जाता है कि वहां क्या स्थिति थी, मगर उसमें साफ साफ दिख जाता है कि 3-4 लोग थाने के भीतर कुर्सी पर बैठे हैं। विधायक गणपत गायकवाड़ भीतर आते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। उसके बाद हाथ से भी मारते हैं। बाद में एक चैनल से फोन पर इंटरव्यू में कहते हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि भीड़ ने उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की की, मगर यह घटना थाने के भीतर हुई। अफसर के कमरे में विधायक जहां गोली चला रहे हैं, वहां पर भीड़ जैसी स्थिति नजर नहीं आती है। जिन पर गोलियां दागी गईं, वे सभी शांति से सर नीचे कर कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। तो इस तरह दुस्साहस आसमान छूने लगा है। सत्ता का अहंकार इतना कि गणपत गायकवाड़ गोली निकालकर चलाने लग जाते हैं। यूपी में बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया है। विश्व हिंदू परिषद भी कह रहा है कि पूरे थाने को जेल भेजा जाए। इस तरह से देखिए तो महाराष्ट्र में बीजेपी का विधायक थाने में पिस्टल चला रहा है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रशासन को उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि देश में राम राज्य ऐसे ही आएगा? इन दो घटनाओं के जरिए आप यह भी देखेंगे कि राष्ट्रवाद और राम राज्य के बैनर तले कैसे कैसे तत्व सक्रिय हो चुके हैं। गणपत गायकवाड़ का आरोप है कि उनकी जमीन पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग कब्जा करना चाहते थे। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। महेश गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट का नगर प्रमुख है। यह झगड़ा यहां तक कैसे पहुंचा, गणपत गायकवाड़ ने गोली कैसे चला दी, आप इस वीडियो में देखेंगे। गणपत गायकवाड़ 3 बार से विधायक हैं, कल्याण ईस्ट से। 2 बार निर्दलीय जीते और इस समय बीजेपी में हैं। इनकी किस खूबी को देखते हुए बीजेपी ने अपने दल में लिया, यह तो बीजेपी बता पाएगी। मगर गणपत गायकवाड़ ने कल्याण के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में गोली चलाई। अपने ही रिश्तेदार और शिवसेना शिंदे गुट के कल्याण के नगर प्रमुख को गोली मार दी। खबर है कि महेश गायकवाड़ को 4 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। उनके साथ राहुल पाटिल को भी एक गोली लगी है। वारदात के बाद पुलिस थाने से ही एक चैनल को दिए फोनों में बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री से कहा कि उनसे इस्तीफा लें। गणपत गायकवाड़ ने यह भी कहा कि मेरे बेटे के साथ धक्का मुक्की की गई, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो मेरे जीने का क्या फायदा। मैंने आत्मरक्षा में गोली चलाई और मुझे इसका अफसोस नहीं। महेश गायकवाड़ भी पार्षद रह चुके हैं, मगर जमीन को लेकर कोई विवाद हुआ भी तो दोनों थाने पहुंचे। गणपत ने वहीं पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में गोली चला दी। ऐसा डीसीपी सुधाकर पथारे ने भी कहा है कि गणपत ने गोली मारी है और वह गिरफ्तार है। महेश गायकवाड़ एकनाथ शिंदे के करीबी बताए जाते हैं। इस वक्त गंभीर हालत में है। कहीं रिपोर्ट छपी है कि उन्हें 6 गोली लगी है, कहीं छपी है कि 3 या 4 गोली लगी है। एक और व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर गणपत गायकवाड़ को बोलते हुए सुना जा सकता है। वे बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार में अपराधियों का राज है, गुंडा राज हो गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी अपराधी बना दिया है। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था। इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। थाने के भीतर और कैंपस में बीजेपी के विधायक को सुरक्षित नहीं लगा। उन्हें अपनी सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं और वे गोली चला देते हैं क्योंकि बेटे के साथ कथित रूप से धक्का मुक्की हुई। गणपत गायकवाड़ की सफाई पर भरोसा कर भी लीजिए तो गोली चलाने का लाइसेंस उन्हें कोई नहीं देता, वो भी थाने के भीतर। प्रधानमंत्री रामराज्य और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। उनकी पार्टी के 3 बार के विधायक अपने सहयोगी राजनीतिक दल के नगर प्रमुख को गोली मार देते हैं। उनका यह राष्ट्रवादी दुस्साहस जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि विधायक गणपत गायकवाड़ की शक्ति का स्रोत कहां है, इनकी संपत्ति का साम्राज्य और कारोबार कहां तक है, इनके पास क्या क्या है, कोई जानकारी नहीं। मीडिया वहां तक हाथ नहीं डालेगा वरना बहुत से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। मीडिया का गुस्सा, उसकी पत्रकारिता हेमंत सोरेन के आदिवासी होने तक ही सीमित है। उसे हेमंत सोरेन की कार और बंगले का पता है, वह जोर जोर से बताता है, मगर यह गणपत गायकवाड़ कौन है इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसी तरह की घटना बिहार और झारखंड में हो गई होती और सरकार तेजस्वी और हेमंत सोरेन की होती तो मीडिया उसे जंगल राज कहता और मुख्यमंत्री से सवाल करता। मगर ठाणे की इस घटना को अपराध की सामान्य घटना के रूप में निपटाया जा रहा है। इन खबरों को देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के भीतर की सच्चाई क्या है, पुलिस और थानों की क्या हैसियत रह गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।